जय श्री राम भाइयों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो इस विषय को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, वायदे कर रही हैं। मगर मैं उस राजनीति के विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ देश लूटने आई हुई हैं, कोई देश सेवा करने नहीं आया। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं जो बिल्कुल सत्य है, सत्य की कसौटी पर 100% खरे उतरते हैं। देखो, एक तरफ हमारी भारत सरकार आवाज़ उठा रही है कि मदरसों में बैन लग जाएगा, सारे मदरसे बंद होने चाहिए, सारे मदरसों के अंदर आतंकवादी अपनी पनाह लेते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। तो इस विषय को लेके भारत सरकार जागरूक है और मदरसों को बैन करने की बात कर रही है। एक और पब्लिक को ये दिखाया जाता है कि हम मदरसों के ख़िलाफ़ हैं, और दूसरी तरफ इसी भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। पिछले साल भारत सरकार ने मदरसों को लिए दे दिया 220 करोड़ रुपया फ़ंड। उससे पिछले साल दिया था 100 करोड़ रुपए का फ़ंड, और पिछले 6 साल के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ फंड दिया मदरसों को 1000 करोड़ रुपया। भाइयों, अगर ये मेरी बात गलत हो तो कल की जी न्यूज़ की यूट्यूब पे जाके डिबेट देख लेना। जी न्यूज़ के प्रवक्ता ने उसके अंदर क्या कहा था कि आपकी सरकार एक तरफ तो मदरसों के ख़िलाफ़ बात करती है और दूसरी तरफ मदरसों के अंदर आप ताबड़तोड़ फंड दे रहे हो। ये दोगली नीति क्यों? ये दो मुँहा सांप क्यों? ये दोगला चेहरा क्यों? तो भैया, यही सत्य है। हमारे को बरगलाया जाता है, झूठ बोला जाता है, हमारे आगे सत्य कुछ और है। अंदर खाते ही इनकी मदद करते हैं और बाहर आके ये लोगों के बीच में पब्लिक में चिल्लाते हैं कि हम मदरसों के ख़िलाफ़ हैं। दूसरा मुद्दा आ जाओ, PFI। चाहे दिल्ली के दंगे हो, चाहे बेंगलोर के दंगे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर का केस हो, या जहाँ भी के दंगे हो, वहाँ पर सब जगह बताया जाता है कि PFI का इसके अंदर हाथ है। बाहर से इसको फंडिंग मिल रही है, कई करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, इसके अंदर ये हुआ, इसके अंदर वो हुआ। तो साथियों, अगर PFI का इतना ही हाथ है तो इसको PFI को बैन करने के लिए कोई रोंगिया तो आएंगे नहीं, कोई बांग्लादेशी तो आएंगे नहीं। 6 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं बैन किया? मगर हम बैन नहीं करेंगे, हम सिर्फ राजनीति करेंगे। आपके खिलाफ हम उनके खिलाफ बोलेंगे, आप उनके साथ हो जाना, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। यही राजनीति के अंदर आज तक 70 सालों से होता आ रहा है, यही होगा आगे भी, और कुछ अलावा कुछ नहीं होगा। तीसरा मुद्दा आ जाओ, कल मैंने एक वीडियो भी भेजी थी आपके पास में, एक ऑडियो भी भेजी थी, और मैंने बताया था कि कैसे हॉस्पिटलों के अंदर लोगों के साथ में अन्याय होता है और अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, बिल बना दिए जाते हैं और आम आदमी बेचारा उसके अंदर पिसता है। भैया, इस हॉस्पिटल के विषय को लेके चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, कोई भी सरकार इसको लेकर सजग ना है, ना कभी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे, चाहे दिल्ली है, चाहे देश के अन्य राज्य हैं, सभी के अंदर जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, या तो ये नेताओं का उसके अंदर हिस्सा है या नेताओं के हॉस्पिटल है। चाहे महाराष्ट्र चला जाओ, एक नेता के तहत हॉस्पिटल बने हुए हैं वहाँ पर। तो इसलिए कोई भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, कोई भी इसके विषय को लेकर कठोर कदम नहीं उठाएगी, ना कठोर नियम बनाएगी। क्यों नहीं सरकार, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्यों नहीं ऐसा नियम बनाती कि हर एक बीमारी के विषय को लेकर एक पैकेज सिस्टम होना चाहिए कि इससे आगे की सीमा, इससे ज़्यादा सीमा के ऊपर जो भी आपसे पेमेंट लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मगर ऐसा कहीं नहीं होगा, ना कभी करेंगे। मोदी जी इतने ही देशभक्त है ना, इतनी देशवासियों की इनको चिंता होती है, बार बार हफ्ते में, महीने में आगे टीवी आगे बोलते हैं, देशवासियों कोरोना से बचो। तो ये भी एक मैसेज दे देना लोगों के बीच में, हिंदुस्तान के, कि भैया जो भी हॉस्पिटल में जाएगा कोरोना के विषय को लेके, उसके ऊपर उसके विषय को लेके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ एक सीमा हो कि इससे ऊपर कोई भी हॉस्पिटल वाला आपसे बिल नहीं ले सकता। अगर लेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, मगर नहीं बोलेंगे। मैंने बताया था आपको कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं सारे नेताओं का उसके अंदर हिस्सा है या नेताओं के हैं। और दूसरा, जब भी नेताओं की कोई तकलीफ होती है, इनके परिवार में कोई तकलीफ होती है, इनके रिश्तेदार, इनके भाईचारे में कोई तकलीफ होती है, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इसलिए कोई भी नेता और कोई भी सरकार इस विषय को लेके ना गंभीर थी, ना कभी होगी। तीसरा विषय आ जाओ भाइयों, अभी कुछ दिनों से हमारे देश के अंदर, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, या
कोई भी स्टेट हो, सब जगह बलात्कार के विषय को लेकर बहुत चर्चा हुई, बहुत हो हल्ला भी किया। बीजेपी ने कांग्रेस पे गाली दी, कांग्रेस ने बीजेपी को गाली दी, दूसरी पार्टियों ने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी। आखिर क्या हुआ लास्ट में? अब जाके अब मैटर ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि बलात्कार के विषय को लेकर हम कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएंगे, ना कोई कठोर नियम लाएंगे, ना कोई कठोर कानून बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? यदि हमने ऐसा कानून अगर बना दिया तो सबसे पहले हमारे नेता, उनके चाहने वाले सारे जेलों में सड़ेंगे। इसलिए कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी कठोर नियम नहीं बनाएगी इस विषय को लेकर, सिर्फ हमारे को गुमराह किया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, राजनीति विषय में मत पढ़ा करो। सारी पार्टी एक सी हैं, इलेक्शनों के दिनों में एक दूसरे का बेवकूफ़ बनाती है, उसको गिरफ्तार करेंगे। 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार आने से पहले इन्होंने कहा था 8G 2G जीजा जी सब गिरफ्तार होंगे। आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, अमानतुल्लाह पकड़ा जाएगा, सहज पकड़ा जाएगा, फलाना पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। भाई मैं खाली ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गलत है, बीजेपी ऐसी है, सारी ही देश की पार्टियाँ ऐसी ही हैं। सब देश लूटने आई हैं, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने आई हैं। हमारे में से कुछ चंद लोग बीजेपी के तलवे चाटने ले जाते हैं, कुछ चंद लोग कांग्रेस के तलवे चाटने ले जाते हैं, कुछ चंद लोग आम आदमी पार्टी, अन्य समाजवादी पार्टी इसके तलवे चाटते हैं। उन्हीं के बदौलत इनकी राजनीति चलती है। अगर लोग जागरूक हो जाए, देश का नवा युवा वर्ग जागरूक हो जाए, तो इन पार्टियों को सिर्फ उसी नेताओं को अपने राजनीति के अंदर लेकर आएगा जो वाकई में ही देश की सेवा करना चाहते हैं और समाज के हित के अंदर खड़े होते हैं। मगर विडंबना ये है, हमारी अंधी भक्ति इनका फ़ायदा मिलता है, और हमारी अंधी भक्ति के कारण ये ऐसे गंदे देश के अंदर राजनीति पनपती फलती है। इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार हमारी देश की जनता है। अगर जनता जागरूक हो जाए तो इनको जो गलत नेता है वो कभी भी राजनीति के अंदर नहीं आए। और नेताओं को पता है हम गलत हैं, हम गलत काम करते हैं, इसीलिए अपने साथ वो सिक्योरिटी रखते हैं। उनको पता है अगर हम बिना सिक्योरिटी के चलेंगे तो पब्लिक हमारे को जूते मारेगी, जूते, क्योंकि इनके कुकर्म ऐसे हैं कि पब्लिक इनको देख लेंगे सड़क पे चलते हुए अकेले में तो पब्लिक इनको शायद मार देगी। आगे आ जाओ भाइयों, मैंने कल भी एक आलेख के माध्यम से भी डालता रहता हूँ मैसेज, और मैंने पहले भी बताया था कि जो लव जिहाद है, इस विषय को लेके मेहरबानी करके किसी दूसरे पर लांछन मत लगाओ। लव जिहाद का सबसे बड़ा जो दोष है वो हमारा हिंदू समाज है। स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को फ़ोन देते हैं हम, आज़ादी देते हैं हम, और उसके बाद में जब लव जिहाद का मैटर हो जाता है फिर हम दूसरी कौम को गाली देते हैं। दूसरी कौम को गाली देने से अच्छा है हम अपने घर को सुधारें, अपने परिवार को अंदर देखभाल करें, सब कुछ देखें, उसके बाद में ही अपना परिवार जब ठीक हो जाएगा तो कोई भी ऐसा लव जिहाद वाला मैटर नहीं होएगा। जब लड़की बड़ी हो जाती है, छोटे बच्चे को और छोटे पौधे की डंडी अगर झुक रही हो उसको हम सीधा कर सकते हैं शुरू में। अगर पौधा बड़ा हो जाए तो उसकी डंडी को सीधा करना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति हमारे परिवारों में है। हिंदू समाज के अंदर पहले छोटी कन्याओं को हम लाड देते हैं, प्यार देते हैं, और उसका वो नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और उनको फ़ोन देते हैं, उनकी हर मांग पूरी करते हैं, उनकी ड्रेसों के विषय को लेके हम आंखें बंद कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। मगर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में वो आपके काबू से बाहर हो जाता है, आपकी सुनवाई नहीं होती, आखिर वो मैटर लव जिहाद तक पहुंच जाता है, जिसके लिए दोषी कहीं ना कहीं हम हैं। इसलिए दूसरों को गाली देने से अच्छा अपने आप को गाली दो, पहले अपने गुरबान में झांको पहले। जय श्री राम।